अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और ये है वीकेंड के बाद का व्लॉग। और आज सुबह उठते ही माइंड जो था वो काफ़ी रिलैक्स था, क्योंकि आज वीकेंड के बाद चूँकि एक रिलैक्स डे वैसे भी होता है, क्योंकि वीकेंड में जो है वो इस बार मैंने दोनों दिन यानी कि सैटरडे और संडे समझो दोनों ही डेज़ जो है वो मैंने काफ़ी क्लीनिंग यानी कि डीप क्लीनिंग भी की थी। क्योंकि सैटरडे को जो है वो मैंने एक तो पूरे घर की मॉपिंग की थी, उसके बाद संडे की रात को जैसे कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि बारिश हुई थी अचानक से, और बारिश का पानी वगैरह अंदर भी आ चुका था, जिसकी वजह से अगेन जो है वो मुझे फिर कॉरिडोर एरिया वगैरह जो है वो वॉश करना पड़ा। तो इस तरह से जो है वो दोनों दिन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। तो इसलिए आज काफ़ी रिलैक्स डे था, यानी इस तरह से कोई क्लीनिंग वगैरह का और ख़ास कोई डस्टिंग वगैरह का भी काम नहीं था। तो इसलिए काफ़ी माइंड जो था वो रिलैक्स था। तो बस नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने अपने लिए बना लिया था। तो यहाँ मैं रिलैक्स्ड होकर जो है वो नाश्ता अपना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि इस तरह से जब जिस दिन कोई इस तरह से काम वगैरह भी नहीं होता तो फिर माइंड रिलैक्स्ड होता है। तो फिर उसके साथ जो है वो इंसान आराम से जो है वो सुबह ही सुबह जो है वो नाश्ता भी स्लोली जो है वो एंजॉय करता है कि चले आज आराम से नाश्ता कर लेती हूँ, कोई भागम दौड़ नहीं है, क्योंकि आज कोई इस तरह से काम वगैरह भी नहीं है। तो बस यही सिचुएशन थी आज। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे जो कुछ लॉन्ड्री के कपड़े हैं उनको जो है वो हैंगर में लटका लेती हूँ, तय वगैरह कर लेती हूँ। कुछ तय होने वाले थे और कुछ जो है वो हैंगर पर लटकाने वाले थे। तो इसी तरह से मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा शेयर किया था कि मैं कपड़ों को जो है वो पहले से प्रेस करके हैंग नहीं करती। इसी तरह लॉन्ड्री के कपड़े जो है वो हैंग कर लेती हूँ। उसके बाद जब भी मुझे फ़्रेश होना हो, जो भी कपड़ा यानी कि ड्रेस मुझे पहनना हो, तो मैं उसी वक्त जो है वो उनको उसको प्रेस करके पहन लेती हूँ। यानी कुछ लोग जो है वो पहले से सारे कपड़े प्रेस करते हैं, उस तरह से भी ठीक होता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हर एक का अपना अपना जो है वो तरीका होता है। तो शुरू से जो है वो मैं हम सारे जो है वो इसी तरह से करते आ रहे हैं कि जब भी कोई ड्रेस पहनना हो तो बस हम उसी वक्त जो है वो प्रेस कर लेते हैं। इसी तरह किसी के घर जाना हो तो तब भी जो है वो उसी वक्त बस प्रेस करके जो है वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके जो है वो अपने कपड़े हैंग कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ मेरे कपड़े इस तरह भी थे जो हैंग होने वाले नहीं थे, जिनको मैंने ऐसे ही जो है वो अलमारी में रखने थे। तो बस उसको भी फिर मैं साथ ही साथ जो है वो प्रेस कर सॉरी तय कर लूँगी, क्योंकि अगर ये कपड़े इसी तरह यहाँ पर पड़े रहे तो फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2-3 डेज़ भी हो जाते हैं और फिर ये कपड़े जो है वो यहीं के यहीं पड़े होते हैं। यानी कि अगर मेरा ध्यान ना जाए तो इसी तरह होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मेरा ध्यान चूँकि कपड़ों की तरफ ही था, बाकी इस तरह से काम वगैरह नहीं था, बस ये है कि मैंने कुकिंग करनी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको जल्दी जल्दी से जो है वो साथ ही साथ जो है वो तय कर लेती हूँ। अच्छा, बारिश जो है चूँकि दोबारा से नहीं हुई रात को, तो इसलिए आज मौसम जो था वो दोबारा से अगेन से जो है वो गर्म था। लेकिन ये है कि बारिश के बाद जो है वो काफ़ी हद तक गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। आज मैंने सोचा था कि मैं बैंगन का सालन बनाऊँगी। बैंगन को जो है वो मसाला लगाकर यानी कि कट करके मसाला लगाकर मैंने पहले से रख लिया था। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से जो है वो प्याज वगैरह कट करूँगी। और मैं सुबह में जो है वो जल्दी उठ गई थी, यानी तकरीबन 8 बजे तक। तो नाश्ता वगैरह मैंने जल्दी कर लिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है मैं सालन भी जो है वो आराम से ज़रा जल्दी ठंडे वक्त में जो है वो बना लेती हूँ। यही जो है होता है जब इंसान जो है वो जल्दी जागता है कि सालन ज़रा जो है वो ठंडे वक्त में बना लेता है, क्योंकि 11 बजे तक 11:30 बजे तक जो है वो इस तरह से ख़ास उस तरह से गर्मी नहीं होती जो 12 बजे के बाद होती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं पहले ऑयल में, अच्छा मैंने पहले ऑयल में जो है वो गलती
जल्दी से प्याज डाल दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम हमेशा प्याज से ही स्टार्ट करते हैं बाकी सालनों में भी। लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि नहीं, मैंने तो पहले बैंगन को जो है वो फ्राई करने हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से फिर प्याज को जो है वो रिमूव कर दिया था। शुक्र है ब्राउन वगैरह जो है वो नहीं हुए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल में जो है वो मसाले से मैंने वो किए हुए थे, मैरिनेट किए हुए थे बैंगन, वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लिए तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो अब मैं इनको रिमूव कर लूँगी और इसी ऑयल में जो है वो मैं प्याज को ऐड करके उसको फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे जितने भी बैंगन हैं वो उनको रिमूव कर लिए हैं। अब मैं इसी ऑयल में जो है वो प्याज को ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा ऑयल जो है वो मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मैं वैसे भी सालन वगैरह में जो है वो हम ऐड नहीं करते। बस ये है कि चिकन और गोश्त का सालन जो है उसमें वैसे भी थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाकी सब्ज़ी वगैरह से ज़रा ज़्यादा डलता है। तो प्याज जो है वो हमारे थोड़े से हल्के सुनहरे ब्राउन हो गए थे। तो अब इसमें मैंने आलू और जो है वो हरी मिर्चें ऐड कर लिए हैं। मैंने सोचा कि थोड़े से जो है वो आलू गल जाएंगे, तो आलू में मैंने पानी ऐड कर लिया था, उसको थोड़ा सा गला लिया था। तो फिर उसमें सारे बेसिक मसाले वगैरह ऐड करके मैंने इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर लिया था और टमाटर में पानी ऐड करके उसको जो है गला लिया था। और अब जो है वो मैंने फिर बैंगन ऐड कर लिए थे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस अब मैं इसको दम पर जो है वो लगा लूँगी। तो हमारे मज़ेदार से जो बैंगन है वो बस यहाँ पर जो है वो रेडी हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छे बने थे। तो बस अब जो है वो इसमें हरा धनिया वगैरह मैं ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़ के हम लंच वगैरह जो है वो एंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ बर्तन वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ जो है वो बर्तन वगैरह भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर बर्तन साथ ना धो तो बाद के लिए जो है वो यानी कि लंच के बर्तनों के साथ जो है वो थोड़े से ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। लेकिन वैसे भी मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि अम्मी ने भी शुरू से हमें यही आदत डाली है कि जब भी सालन वगैरह या कुकिंग वगैरह या जो भी चीज़ आप बना रहे हो तो साथ ही साथ जो भी बर्तन जो है वो गंदे हो जाए तो वो साथ ही साथ हाथों हाथ जो है वो धो लिए जाए। इस तरह से ये होता है कि किचन जो है वो ज़रा ज़्यादा मैस जो है वो नहीं होता। और अब यही है कि आज जो है वो आराम से जो है वो टाइम पर जो है वो सालन वगैरह बन गया था, तो बस इसलिए फिर ज़रा दिल भी खुश था कि चले सालन वगैरह बन गया है तो अब आगे जो है वो ज़्यादा काम वगैरह नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से जो है वो बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। अच्छा, मौसम आप देख सकते हैं, धूप निकली हुई थी तो आज ज़रा बाकी 2 डेज़ से जो है वो ज़रा गर्मी थी। लेकिन ये है, जैसे मैंने पहले शेयर किया कि बारिश होने के बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है, बारिश टेम्परेचर में जो है वो काफ़ी कमी आ गई है। तो इस टाइम तक हमने खाना वगैरह जो है वो खा लिया था। तो बस अब जो है वो मेरी कोशिश होती है, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था ब्लॉग में, कि ज़रा आफ्टरनून के टाइम यानी घंटा 1.5 घंटे बाद जो है वो मैं चाय बना लिया करूँ, क्योंकि गर्मी जो है वो फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और अब मैं इनको कप्स में डाल दूँगी और फिर मैं और अम्मी जो है वो मिलकर जो है वो चाय एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने रस भी मंगवाए हुए थे, तो क्योंकि काफ़ी जो है दिनों से ज़रा थोड़ी सी क्रेविंग वगैरह हो रही थी, इस तरह चाय वगैरह के साथ जो है वो रस वगैरह ज़रा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं इस तरह से नहीं खाती, लेकिन कभी कभी जो है वो इस तरह से दिल कर जाता है। तो बस मैं चाय यहाँ पर ले आई थी और साथ में बस अब मैं जो है वो रस भी एंजॉय करूँगी और साथ में मैं और अम्मी जो है वो फिर कुछ ना कुछ टॉपिक पे लेकर जो है वो बातें वगैरह भी करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर चाय एंजॉय और मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की डेली रूटीन शेयरिंग आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। ज़िंदगी रही सांसें चलती रही, तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।